छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के ऊपर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दंतेवाड़ा और बीजापुर में 5 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में घायल जवानों का इलाज जारी। अंबिकापुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। शासकीय और निजी जमीनों पर कर रहे अवैध कब्जा। आक्रोशित ग्रामीणों ने की कलेक्टर से शिकायत। छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी तक होगी धान की खरीदी। बीजेपी किसान मोर्चा ने सभी जिलों में राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। 43% किसानों से धान खरीदी बाकी होने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ नगर पालिका के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। मृत गायों के साथ निंदनीय व्यवहार का लगाया आरोप। कहा, मृत गायों के शरीर को सड़ा रही नगर पालिका। और कोरिया के बिछियाटोला में गौठान से फेंसिंग तार काटकर ले गए अज्ञात चोर। अंतर्राज्यीय सीमा लगे होने के कारण चोरों का बड़ा आतंक। गांव के विकास के लिए बने गौठान से हुए 2 बार हुई चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बस्तर में 2 अलग अलग जगह पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सरहद पर स्थित पेरूर और उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र में तेलंगाना स्टेट कमेटी के सीनियर माओवादी लीडर सुधाकर और वेंकटपुरम सहित लगभग 40 से 50 सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर तेलंगाना की ग्रेहाउंड और बीजापुर से डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया था। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक महिला समेत कुल 4 माओवादियों को ढेर कर दिया। वहीं इनमें 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली सुधाकर भी मारा गया है। सरगुजा जिले के सकालो ग्राम पंचायत को इन दिनों भू माफियाओं की नजर लग गई है। शासकीय हो या फिर निजी भूमि, दोनों पर ही भू माफिया कब्जा करने की फिराक में लगे हुए हैं, जिसे देखते हुए ग्रामीण और जनप्रतिनिधि दर्शन में कलेक्टर से शिकायत कर शासकीय भूमि को खाली कराने की मांग की गई। वहीं भू माफियाओं द्वारा काबिज भूमि को खाली न करा पाने की स्थिति में गांव के आक्रोशित ग्रामीण समस्त शासकीय भूमि और शासकीय भवनों पर कब्जा करने की बात कह रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं पूरन टेकाम सकालो गांव का भूतपूर्व सरपंच और वर्तमान में हमारी मैडम सरपंच हैं। किन मांगों को लेकर आए हैं, लोग कहाँ आए हैं? आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास जनदर्शन में हमारे गांव के मुक्ति धाम की ज़मीन को गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से रात को जेसीबी लगाकर प्लेन करके और कब्जा किया जा रहा है, और उनको समझाइश देने के बाद भी वो नहीं समझे, तो हम कलेक्टर साहब के पास इसके लिए कार्रवाई के लिए मांग करने आए हैं कि हमारा वो शमशान की भूमि खाली हो और वहाँ पे वृक्षारोपण करवा दें, ताकि शासन की ज़मीन शासन के पास ही रहे। गांव में 2 शमशान हैं महोदय, जिसमें एक आदिवासी बेल्ट के लिए है, एक बंगाली समुदाय के लिए है। तो आदिवासी बेल्ट के शमशान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने जो बंगाली समुदाय के शमशान के पास हमारे पास अच्छी खासी मतलब शासकीय भूमि है। उस अतिक्रमण को रोकने के लिए हम लोग आज यहाँ आवेदन देने आए हैं। मैं सुजीत मंडल, ग्राम सकालो से। क्या मामला है? शमशान में अतिक्रमण किया जा रहा है, किस प्रकार दिक्कत होगा आप लोगों को? सर, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है सर। अभी के डेट में देखिए, शमशान घाट की इतना उपयोगिता है कि हमारे जो भी है, हम किसी को अगर कुदाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं या कुछ भी मामला है, वहाँ पे हमको जगह मौजूद ही नहीं मिलेगा, तो हमको अपने घर में वगैरह करना पड़ेगा, जो समाज के लिए हमारे घर के लिए भी उतना सही नहीं रहता इसका। इसलिए हमको उस स्थान का बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी तक धान की खरीदी होनी है। ऐसे में प्रदेश भर में कई किसान ऐसे भी हैं जो अब तक समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच पाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश भर में मात्र 57% किसानों से धान खरीदी की गई है, जबकि 43% किसानों से धान खरीदना अभी बाकी है। इसे लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने सभी जिलों में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें धान खरीदी की तिथि को बढ़ाने की मांग की गई है। आज भूपेश सरकार और यहाँ के जो खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत, दोनों के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। दोनों के कहने पे भी बहुत फर्क आ रहा है। एक मंत्री बोल रहे हैं कि धान खरीदी का तिथि का नहीं बढ़ेगा, और उधर भूपेश बघेल ट्विटर करते हैं और कहते हैं कि नहीं, तिथि बढ़ेगा। अब हम किसान इसलिए आज बहुत
परेशान हैं। अगर अभी हफ्ता 8 दिन तक तो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे बहुत बारिशें हुई और बारिश होने के कारण धान की खरीदी भी प्रभावित हुआ। 57% अभी धान की खरीदी हो पाई है, अभी 43% धान की खरीदी होने बाकी है और सामने आने वाले समय में मात्र 9 दिन बचे हुए हैं। तो इस 9 दिन में जब आप 2 महीना के कार्यकाल में 57% मात्र धान खरीदी कर पाए हैं, तो आने वाले 9 दिन में तो मुझे नहीं लगता कि जो 43% धान बचे हुए हैं अभी तक वो खरीदी हो पाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा तिथि बढ़ाने के लिए राज्यपाल के नाम अपन ज्ञापन दिए हैं और तिथि अगर बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से 43% जो धान है उसकी खरीदी हो पाएगी। छतरपुर नगर पालिका के खिलाफ मृत गायों के अपमान में भारत स्वाभिमान न्यास और पतंजलि के सदस्यों ने सिर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर पालिका पर अमानवीयता का आरोप लगाया गया है कि वो गायों की मृत्यु के बाद उनके शरीरों को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं और काफी दिनों के बाद आकर गाय के उस सड़े हुए हिस्से को गड्ढों में डाल जाते हैं। इस बात को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है, जिसके चलते प्रदर्शन भी किया गया। गायों के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। गोरेलाल कुशवाहा गठोरा के। क्या करवाया आपने? मुंडन। क्यों करवाया है? क्योंकि गाय ने शांति मिलो चाहिए। क्या हुआ था गायों के साथ? ठंड में मर गई। कितनी? 100-150 कहाँ पर कैसे? है। कहाँ पर मरी थी कैसे? नंगड़पाल का। तो ये आपने मुंडन करवाया, इसका कुछ पैसे तो मिलेंगे आपको? किसने कहा था आपके करवाने के लिए? पैसा किसने दिया पैसा आपको? खुशी खाता ला। किसी ने पैसा ऐसा नहीं, पैसा नहीं दिया, खुशी में कहा था आप मुंडन करवाने? अपने खुशी से। इसलिए करवाया कि आत्मा शांत भाव चाहिए। क्या हुआ है गायों के साथ? क्या हुआ है? कैसा गाय इनके साथ हाँ, कि खत्म हो गई तो शांति के लिए। कैसे खत्म हुई है गाय? कितनी गाय खत्म हुई है? कम से 100-150। कोरिया के बिछिया टोला में अज्ञात चोरों ने एक बार फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने बीती रात गांव के गोठान से फेंसिंग तार काटकर ले गए। उप सरपंच के मुताबिक अंतर्राज्यीय सीमा लगे होने के कारण चोरों ने गांव में आतंक मचा रखा है। बता दें कि गांव के विकास के लिए बनाए गए गोठान से लगातार 2 बार फेंसिंग तार की चोरी हो चुकी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पंचायत ने अब गोठान में एक चौकीदार की नियुक्ति का फैसला लिया है, जिससे गांव में चोरी की वारदातों पर काबू पाया जा सके। हाँ, 2 बार, पहले एक बार हुआ था, अभी फिर 2 दिन पहले हुआ है। इसका उस बार भी शिकायत दिए थे थाना में, इस बार भी दिए हैं शिकायत थाना में। क्या लगता है कहाँ के चोर हैं जो गोठान के तार को चुरा रहे हैं? अभी बॉर्डर में है, पता नहीं है बाहरी हैं कि कहाँ के हैं, ये तो नहीं बता सकते। लेकिन पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई अभी तक? मुआयना किया गया, यहाँ पे आके देखा गया, जांच किया? अभी तक तो नहीं आया गया है। यहाँ जब से कार्य प्रारंभ किया गया गौठान में चारागाह का, तब से पोल तोड़ दे रहे हैं। उसके बाद प्रथम में आधा ही लगा था, तभी 2 बंडल तार ले गए। बीच बीच में ऐसे आते हैं और चोरी करके ले जाते हैं। शिकायत की आपने? इसका प्राथमिकी थाना किल्हारी में सूचना दिया गया था, जिसकी पावती है अपने पास, और जानकारी दिया गया है उच्च अधिकारी को भी। तो इस पर पुलिस वालों ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है कि नहीं? मुआयने के लिए बोले हैं, अभी परसों दिन की बात है, तो बोले हैं कि हम मुआयना करने आएंगे वहाँ देखने के लिए कि कहाँ कितना चोरी हुआ है। अब कहाँ के चोर हैं, कुछ खबर है? ये सीमा क्षेत्र होने के कारण चोरों का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बगल में ही 100 मीटर बाद MP का बॉर्डर है, प्लस अपना गांव से लगा हुआ सीमा है। सरगुजा जिले में बिचौलियों के खिलाफ प्रशासन लगाम लगाने की तमाम कोशिशें कर रही है। लिहाजा अंबिकापुर के करजी धान समिति केंद्र में अवैध तरीके से धान खरीद बेचने का मामला सामने आया है, जिसमें बिचौलिया जितेंद्र कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति फर्जी तरीके से धान बेचने समिति केंद्र पहुंचता है, जिसकी सूचना प्रशासन को मिलने पर बिचौलिए के खिलाफ छापामार की कार्रवाई की गई, जिसमें 70 बोरी धान को जब्त किया गया है। अबे तो वही बताएंगे, जब्ती किए हैं जी, का नाम जितेंद्र कुशवाहा से जब्ती बनाए। तो क्या जानकारी मिल पाया? आप ही के समिति में बेचने लाए थे तो क्या? हमारे समिति में बेचने आए थे भाई। वो लोग टोकन का सत्यापन कर रहे हैं। टोकन में जो जेन्युइन किसान है उनका खरीदी किया जा रहा है। तो अभी इस धान को क्या किया जाएगा? अब वो 1 तारीख के बाद बोले हैं, खरीदी बंद होने के बाद उनको सुपुर्द किया जाएगा।
अभी कहाँ रखा जाएगा धान? अभी यहीं पे मेरे को सपुर्दगी में दिए हैं। कितना बोरा है? 70 बोरा। जिला चिकित्सालय के पीछे वैक्सीनेशन सेंटर पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया बूस्टर डोज लगवाने पहुंचे। यहां विधायक ने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और बूस्टर डोज लगवाया। इस पर विधायक ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि वैक्सीनेशन वायरस से लड़ाई में सबसे सशक्त हथियार है। साथ ही जनता से आग्रह किया कि जिनका सेकेंड डोज लगना अभी बाकी है वो अपना सेकेंड डोज जल्द से जल्द लगवाएं। और पहला डोज, दूसरा डोज और उसके बाद एक तीसरा डोज भी आया है। उस तीसरे डोज के अंतर्गत मेरी अपनी पात्रता बन रही थी, क्योंकि मेरे अपने 2 डोज पहले हो चुके थे। मुझे बाकायदा मेरे मोबाइल पर इस आशय का संदेश आया था कि अमुक अमुक तारीखों को आपका तीसरे डोज का लगना संभावित है और आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जा करके और अपना तीसरा डोज लगवा लीजिए। उसी संदर्भ में मैं उस SMS के माध्यम से मैं इस लॉन्ड्री एरिया के जिला चिकित्सालय परिसर के इस सेंटर पर आया हूं और जब आया हूं तो देख रहा हूं कि लोगों में अभी भी जागृति है और जागृति निरंतर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाहर बाल मंच सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 7 से 18 साल के बच्चों को सदस्यता दिलाई जाएगी। इस अभियान का नियंत्रण कांग्रेस कमेटी के सदस्य करेंगे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मंच के माध्यम से बच्चों के नैतिक, सामाजिक और चारित्रिक गुणों का विकास किया जाएगा। साथ ही आने वाली नई पीढ़ी को कांग्रेस पार्टी की सोच और देश की वास्तविक इतिहास के बारे में बताया जाएगा। वहीं बाल मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष GV हरि ने कहा कि इस अभियान को राजनीति और धर्म से जोड़कर न देखें। हमारा उद्देश्य केवल बच्चों को संविधान और मौलिक अधिकारों से संबंधित जानकारी देना है। इट्स नॉट हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जाती है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना के बारे में नहीं है हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज टेलिंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। Am I right? I am an Indian, you are an Indian. I am also a Hindu, you are also sometimes maybe Hindu. But that doesn't matter because we all believe in the Constitution of India, right? So Constitution of India is focusing on 2 important things. Namely secularism. हमारा राष्ट्र हिंदुत्व राष्ट्र नहीं है, अभी तो ये सेक्युलर है। Constitution is telling we are in a secular state, secular country, right? And like that, democracy is also here. Still, अभी तो है, right? And we are also focusing on social issues. So like that, we are focusing in Jawahar Bal Manch also. We are not trying to spread hatred, but we are trying to spread love. सूरजपुर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता 3 महीनों के लिए स्पेशल फाउंडेशन कोर्स कराने जा रही हैं, जिसकी वजह से जिले का प्रभारी पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल को बनाया गया है। अग्रवाल को ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद वे विधिवत तरीके से पदभार ग्रहण करेंगे। राजेश अग्रवाल 1998 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। वहीं इसके अलावा अग्रवाल पूर्व पुलिस अधीक्षक रायगढ़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सहित कई जिलों में CSP की सेवा दे चुके हैं। सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद हैं। इन दिनों छात्र पर बैठे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है, लेकिन जो लिंक स्कूल प्रबंधन द्वारा भेजी जा रही है उस लिंक का दुरुपयोग कर असामाजिक तत्व ऑनलाइन क्लास के दौरान अश्लील कंटेंट डालकर पढ़ाई को प्रभावित कर रहे हैं। पुलिस भी इस तरह की घटनाओं से वाकिफ है और ऐसे मामलों की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। अभी हाल ही में कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं स्कूलों की, उसमें कुछ शरारती तत्वों के द्वारा घुसकर और उसमें कुछ ऐसे कंटेंट वो डाल रहे हैं जो आपत्तिजनक है और यह निश्चित रूप से एक अपराध है। और अगर ऐसा कोई शरारती तत्व जो ऐसा काम कर रहा है उसके खिलाफ शिकायतें अगर आती हैं तो उस पर निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और मेरा स्कूल प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसा अगर कोई मामला उनके यहाँ आता है तो तत्काल वो पुलिस थाना में जाकर उसकी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि हम ऐसे शरारती तत्वों को पकड़कर उस पर उचित कानूनी कार्रवाई कर सकें। इन दिनों शहर में आए दिन चोरी की घटनाओं और कच्ची शराब को लेकर कोतवाली पुलिस चर्चा में है।
एक और कई चोरियां होने के बाद पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध कच्ची शराब को लेकर पुलिस जब कुछ बंदियां मोहल्ले पर दबिश देने पहुंची तो अपराधी चकमा देकर भाग निकले। इन घटनाओं के बीच अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कच्ची शराब बेचने वालों का अवैध धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। कुशवाहाने में आज ये अवैध रूप से जो कच्ची शराब की सूचना थी तो उस संबंध में आज कार्रवाई की थी। तो मैं फोर्स के वहाँ पर जब दबिश दी गई कुशवाहाने मोहल्ले में तो वहाँ पर कुछ मात्रा में लहान जो कच्ची वो था कुछ शराब का वो कुछ कच्चा सामग्री प्राप्त हुई थी, जिसे वही मौके पर नष्ट कर दिया गया। मैडम कितनी मात्रा में शराब 30-40 डिब्बे थे जो कच्चे उसमें अभी बन रहा था, बनी नहीं थी, तो वो उसको नष्ट कर दिया गया। भोपाल में शिवराज सरकार 2000 करोड़ का कर्ज रिजर्व बैंक से लेने जा रही है, जिस पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का कहना है कि प्रदेश की सरकार पिछले 2 सालों में 55 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। उन्होंने आगे ये बात भी कही कि महंगाई कम नहीं हो रही है, ना ही बेरोजगारी, किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ये सवाल हम सदन में सरकार के सामने उठाएंगे और सरकार से आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी करेंगे। अभी तक कोविड के चलते केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को छूट दी है, अगर वो प्रतिबंध वापस लगेगा तो उसका ब्याज आप कैसे चुकाएंगे? बदलाव कहाँ आ रहा है? महंगाई तो कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी तो दूर हो नहीं रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? किसान की हालत तो आज भी खराब है, मुआवजा आप समय पर दे नहीं पा रहे हैं, आप आशा कार्यकर्ताओं का पैसा मानदेय दे नहीं पाते हैं, आप बाकी विभागों की पूरी पेमेंट कर नहीं पाते हैं, ठेकेदारों का काम करा है उनका पेमेंट कर नहीं पाते हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये महत्वपूर्ण है। बजट सत्र आ रहा है, हम ये सवाल मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकार के सामने उठाएंगे और उनसे कहेंगे कि एक श्वेत पत्र जारी करिए आप आर्थिक स्थिति पर। अभी तो कोविड के कारण केंद्र सरकार ने छूट दी है मध्य प्रदेश सरकार को और अन्य राज्यों को कि आपकी जो कर लेने की सीमा है इसको बढ़ा दिया, जो पहले 3% तक आप कर्ज ले सकते थे वो बढ़ा दी गई है। जब वो प्रतिबंध वापस लगेगा तो जो कर्ज आपने लिया है इसका ब्याज आप कैसे चुकाएंगे? ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2003 में जब ये सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश के ऊपर कुल 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और अभी मध्य प्रदेश की वर्तमान शिवराज सिंह जी की सरकार 28,000 से करोड़ रुपए से ज्यादा तो प्रतिवर्ष ब्याज का भर रही है। और क्या बदलाव इनने 17 साल में किया कि 28,000 करोड़ के कर्जे को 3 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। जब किसी की मदद नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई, किसान की हालत ठीक नहीं हुई, लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो पैसा कहां गया? ये सब सारा पैसा भ्रष्टाचार में गया। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में सदस्यता अभियान, बूथ, मंडल सेक्टर, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की समीक्षा की गई। वहीं इस बैठक को लेकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने चुनाव को लेकर मीडिया से चर्चा की। मैं समझता हूं कि जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नाथ साहब, वो हमेशा कंटिन्यू जनता से और कार्यकर्ताओं से और कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए रहते हैं और वो नेटवर्क कांग्रेस का संगठन के साथ तैयार हो इसके लिए हमेशा वो खुद भी तैयार रहते हैं। इस संदर्भ में मीटिंगें कंटिन्यू चलती रहती है। आज भी इस बारे में बैठक है, संगठन के बारे में, सेक्टर मंडलम की समीक्षा है, बाल कांग्रेस के बारे में चर्चा होना है। उसके बाद और जो हम लोगों को जो कुछ पॉइंट्स दिए उस पर बैठक होना है। बीजेपी के संगठन से हम पूरा पाड़ेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस की सरकार आएगी और 150 से ज़्यादा सीटें विधायकों की हम लोग जीतेंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व में। हर जिले के प्रभारी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आगे की रणनीति बनेगी, क्योंकि सामने 2 चुनाव दिख रहे हैं, पंचायतों के और नगरीय निकायों के। ये सरकार को कराना ही पड़ेंगे। बीजेपी की सरकार इससे भाग रही है और 2023 में किस तरह की हमारी रणनीति हो, किन मुद्दों पे हमको चुनाव लड़ना, वो सारी बातों का आज डिस्कशन है यहाँ पे। 2023 की तैयारी मान लें सर शुरू हो गई है? बिल्कुल तैयारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बताया कि बैठक में कमलनाथ ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू करने की बात कही है। लगातार 28 दिन तक होने वाले इस कार्यक्रम का नाम घर चलो घर घर चलो है, जिसका मुख्य उद्देश्य भाजपा की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाना है। ये कार्यक्रम बूथ स्तर से लेकर सभी स्तर पर चलाया जाएगा और इसकी सतत मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
निर्णय लिया गया इस बैठक में कि हम जिला स्तर पर एक समन्वय समिति बनाएंगे, जिसके अंदर जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व विधायक बाय पोस्ट जो एक फॉर्मेट बनाया गया उसके तहत पदाधिकारी होंगे। ये जिला समिति महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। साथ ही आज की बैठक में 3 महत्वपूर्ण बिंदु और थे। पहला बिंदु था मंडलम सेक्टर बूथ इकाइयों का गठन। उसको लेकर उसके प्रभारी एनपी प्रजापति ने विस्तार से बताया किन किन जिलों के आ गए, कहाँ अधूरे हैं भी, कहाँ काम बाकी है, कहाँ क्या खामियां हैं, उसके बारे में बताया। कमलनाथ जी ने बताया कि मंडलम बूथ सेक्टर ही ऐसी इकाई है जिसके कारण हम पिछले उपचुनाव जीते हैं और यदि हमें मिशन 2023 को फतह करना है तो हमें इस महत्वपूर्ण इकाई पर ध्यान देना होगा। साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर भी उन्होंने कहा कि सदस्यता जहां जिन जिलों में पूर्ण हो चुकी है, जहां बाकी है, उसमें तेजी लाएं। साथ ही मतदाता सूची का जो काम चल रहा है उसमें प्राथमिकता से सभी ध्यान दें। इसको लेकर भी सभी ने अपनी अपनी बात रखी। रवि जोशी जो है इस घर घर चलो अभियान के प्रभारी हैं, उन्होंने भी अपनी बात बताई। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के जलंधर गांव में 30 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता के मुताबिक युवक की पत्नी बच्चों समेत घर छोड़कर चली गई है। इसी सदमे से बेटे ने फांसी लगा ली है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई, जहां चोरों ने एक साथ 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। वारदात को लेकर दुकानदारों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और पुलिस गश्त को लेकर उसे बढ़ाने की मांग भी की है। हाँ, ये सुबह या रात को चोरी घटना। सुबह जब हम आए तो दुकान के ताले टूटे हुए मिले थे, दोनों ताले टूटे थे और अंदर चोर जो गले में पैसे पड़े थे वो लेके गए। आपने कोई शिकायत की, आवेदन वगैरह दे दिया पुलिस को? पुलिस वाले की टीम आई थी, उनको टीम बना के लेके गए, वीडियो बना के ले गए कार्रवाई के लिए। इस गली में पहले भी लॉकडाउन के दौरान ऐसी चोरी की घटना घटित हुई थी? निकाल के लेंगे। हाँ, पहले लोग CFL वगैरह जो लोग थे ना वो लेके गए। और यहाँ जो शहर का जो मुख्य चौराहा है उस पर कोई गश्त की व्यवस्था नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इस गली में और पीछे वाली गलियों में एक गश्त की व्यवस्था कराई जाए और एक चौकीदार लगाया जाए जिससे व्यवस्था बढ़ाई जाए। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।